हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम जो पढ़ रहे थे एनसीएफ पढ़ रहे थे, उसी के बारे में आज कुछ और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। देखिए, लर्निंग कैसी होनी चाहिए एनसीएफ के थ्रू, यानी जो बच्चे की लर्निंग है उसको आप सिखा रहे हो या वो सीख रहा है तो वो किस तरीके की होनी चाहिए। तो देखिए, टीचर का क्या फ़र्ज़ होता है कि बच्चे को एनकरेज करे ऐसे क्वेश्चनिंग करने के लिए जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करे। मतलब टीचर को ऐसे क्वेश्चन क्लास के अंदर पूछने चाहिए, बच्चों के अंदर थोड़ी उत्सुकता हो। ऐसा ना हो कि क्लास शांत है, आप सिर्फ पढ़ा रहे हो, बच्चे लिख रहे हैं। वो एनवायरनमेंट, वो क्लास नहीं होती, वो पैसिव लर्निंग है। बच्चे को एक्टिव लर्नर बनना है तो आपको ऐसे क्वेश्चन उनसे करने होंगे अपने क्लास के दौरान कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़े, वो जानने की इच्छा रखें। ठीक है। और लर्नर एंगेज लर्नर्स इन एक्टिविटीज़, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ में बच्चों को आपको एनकरेज करना चाहिए कि आपको ये एक्टिविटीज़ बच्चों को करने के लिए देनी चाहिए और बच्चों को खूब इन्वॉल्वमेंट बच्चों का हो उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए, यानी कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आए और वो एक एक्टिव लर्नर बने। ठीक है। सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। क्लास में एक दो बच्चे जवाब दे रहे होते हैं, मतलब देखिए ऐसा कभी कभी होता है जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो सामने के दो चार बच्चे एक्टिव होते हैं, बाकी सारे पीछे बैक बेंचर्स जो होते हैं, आपने देखा होगा मोस्टली वो बच्चे शांत रहते हैं या बातों में लगे रहते हैं। तो उस तरीके की क्लास नहीं होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन हर एक बच्चे का होना चाहिए, क्वेश्चनिंग में भी, उनके जो उनकी थिंकिंग है उसमें भी, वो क्या जवाब दे रहे हैं उन्हें टीचर को भी ध्यान से सुनना चाहिए। टीचर को पूरा मौका देना चाहिए बच्चे को अपने विचार रखने का, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड उसको हर क्वेश्चन पूछने का उसको अधिकार मिलना चाहिए। चाहे वो बच्चा लो लेवल पर है, हम कैटेगराइज कैसे करते हैं बच्चे को, एवरेज, अबव एवरेज या बिलो एवरेज, इस तरीके से हम बच्चे को कैटेगराइज कर देते हैं। लेकिन हमें उसके लेवल पे ही क्वेश्चंस उसको पूछने चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाना चाहिए। अगर हम कोई क्वेश्चन समझा रहे हैं तो हमें उसके 2-3 मेथड्स रखने चाहिए ताकि सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें। टीचर को ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि केवल हाई लेवल के क्वेश्चंस ही आपको वहाँ पे नहीं पूछने, हाई लेवल का कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाना, आपको उस कॉन्सेप्ट को आसान से आसान तरीका ढूंढना है। आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए, किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ा रहे हो, उसका आसान से आसान तरीका आपको खोजना है और उसके बाद आपको टीचिंग करनी है। ठीक है। क्वेश्चन का लेवल भी आपको इसी तरीके से रखना है, पहले लो रखो फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाओ। उससे क्या होता है, सारी क्लास आपको सुनेगी, समझेगी, बच्चे एंगेज होंगे क्लास में, उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, वो होती है एक अच्छी क्लास। ठीक है। तो टीचर्स को ये ध्यान रखना है कि कैसे कैसे बच्चे को पढ़ाना है, कैसे मेथड्स यूज़ करने हैं, उनको सेंटर मानते हुए टीचर को अपना मतलब पढ़ाना है क्लास में। ये नहीं खुद को सेंटर। टीचर सेंटर्ड लर्निंग इज़ नॉट अ लर्निंग। देखिए, टीचर सेंटर लर्निंग होगी या टीचर सेंटर टीचिंग होगी तो वो गलत है। टीचिंग भी ऐसी हो जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, क्योंकि आप खुद को नहीं पढ़ा रहे हो, आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो आपको उनके हित में काम करना है। आपने अपने मेथड्स ऐसे खोजने हैं कि सभी बच्चों को समझ में आए। ठीक है। तो इसका मतलब यही है, तभी पार्टिसिपेशन होगा बच्चे का। आपने इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड बहुत सुना होगा। ये इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है? देखिए, बच्चे ना हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, ईवीएस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, बहुत सारे, मतलब साइंस की स्ट्रीम ले लूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सब पढ़ लेते हैं। तो अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो आपको वो टॉपिक इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे के 2 सब्जेक्ट इंटरलिंक हो जाएं। यानी एक बच्चे को इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है और आप उसे पढ़ा रहे हो साइंस, तो आप क्या करो, इंग्लिश से रिलेट कर दो साइंस को, है ना, या साइंस को, मतलब कुछ ऐसा खोजो कि 2 सब्जेक्ट आपके इंटरलिंक हो जाएं आपस में। तो आप उसको कनेक्शन बना के पढ़ाओ तो और ज़्यादा मज़ा आता है, टीचिंग और ज़्यादा फ्रूटफुल होती है ना, हर बच्चे के लिए। तो वो मेथड अच्छे हैं। मतलब अगर आप 2 सब्जेक्ट्स को या और 3 सब्जेक्ट को इंटरलिंक करके पढ़ा रहे हो, उनके अंदर कुछ कनेक्शन बिठा रहे हो, तो वही होती है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। टीचर, आपने देखा होगा, टीचर कहीं भी अगर आपसे सवाल आए तो टीचर केवल एक फैसिलिटेटर है, वो आपको हेल्प कर सकता है। ये बात मैं बहुत बार बता चुकी हूँ।
टीचर का सिर्फ इतना फ़र्ज़ है कि वो आपको गाइड करने के लिए है, वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए है, यानी आपकी मदद करने के लिए है। वो पूरा का पूरा बस टीचर को सिर्फ फैसिलिटेट करना है, बच्चे को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करनी है, लर्निंग बाय डूइंग करनी है, मतलब करके सीखना है, वो बच्चे का काम है, आप सिर्फ मदद करोगे। तो टीचर का रोल कितना है, एक फैसिलिटेटर के जितना है एनसीएफ के थ्रू। अब देखिए कम्युनिटी, हर बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, सभी को पता है। तो आपको क्या है, जैसे जो कास्ट होती है, कोई टीचर उनसे डिस्क्रिमिनेशन करता है, बच्चों में भेदभाव करता है, वो चीज़ नहीं। आपको उनकी कम्युनिटी को भी एक मौका देना है, उनकी कम्युनिटी को भी ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ें करनी है। एक टीचर का फ़र्ज़ है कि वो हर बच्चे को मतलब हर बच्चे को इक्वल माने, हर बच्चे की सुने, हर बच्चे को मतलब ऐसा नहीं है उसके बैकग्राउंड की तरफ भी ध्यान दे। मान लो कोई प्रोजेक्ट आपने बच्चे को दिया, बहुत महंगा है, तो आप ऐसी चीज़ें मत दो। किसी गवर्नमेंट टीचर मतलब कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो, गवर्नमेंट टीचर हो, तो आप बहुत ज़्यादा महंगे प्रोजेक्ट्स बच्चों से मत बनवाओ, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, जिनके पेरेंट्स इतना ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो आपको ना सारा बच्चों के बैकग्राउंड पे भी ध्यान देना है कि भाई किस घर से बच्चा है, कैसे है। तो आपको सभी को बराबर मानते हुए प्रोजेक्ट्स भी ऐसे देने हैं जो वैल्यूएबल हों और थोड़ा सा भाई फाइनेंशियली उनकी कंडीशन ठीक हो बच्चों की, तो तब आप उसको दे सकते हो। अदरवाइज़ कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप वेस्ट मटेरियल से भी कोई प्रोजेक्ट बनवा सकते हो बच्चों से, या उनको मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन मत डालो, उनके ऊपर, उनके पेरेंट्स के ऊपर। अगर आप बहुत ज़्यादा महंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए उन्हें दोगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे, तब भी बच्चों के मन में हीन भावना आती है कि हम गरीब फैमिली में हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें टीचर को रोकनी चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीज़ें करनी हैं। अब देखिए पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए जैसे स्कूल होते हैं गांव में बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होते बच्चों के पास, बच्चों के एजुकेशन में इतना काम नहीं किया जाता। तो क्या होता है, जो पंचायत बनती है, तो पंचायती राज के पास ये क्या होना चाहिए, एक राइट होना चाहिए, उनके पास एक पावर होनी चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जानी चाहिए कि वो बच्चों के एजुकेशन में अच्छा करें। पैसा खर्च होना चाहिए बच्चों के एजुकेशन के लिए, है ना। हर बच्चे के लिए अच्छा हो, उनके लिए रिसोर्सेज डेवलप हो, हर चीज़ हो, बच्चे आगे बढ़ें। देखिए बच्चे आज का फ्यूचर है, हमारा कल का फ्यूचर बच्चे हैं। अगर उन्हें ही एजुकेशन अच्छी नहीं मिली तो आप जानते हो हम कितने पिछड़ जाएंगे। आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते, बहुत सी जगह पे ऐसा देखा जाता है। 8th, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। इसलिए पंचायती राज के पास ये क्या होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए, इतना कि बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन में वो अच्छा कर सके। ठीक है।